तकरीबन ये पोलिंग स्टेशन पे जा रहा हूँ जी, तो मैं होपफुल हूँ कि इंशाअल्लाह ताला भले की जीत हो रही है, भला जीत रहा है अल्लाह के फजल करम से। जहाँ मैंने रश देखा है पोलिंग स्टेशन पे जनूनियों का, और इतना मैंने प्यार मोहब्बत और जज्बा देखा है, और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से ख़ास कर जो नौजवान हैं वो आ रहे हैं। मैं होपफुल हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम ये सीट बड़ी भारी लीड से जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। और तमाम तर उनकी हथकंडों, जो उनके सियासी हथकंडे हैं, चूँकि मशीनरी तो उनके हाथ में है, फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनकी है। ये इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता है कि हमारे जो रिलेशंस हैं पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के साथ, रात भी खान साहब जो हैं वो बातें कर रहे थे जी। तो ये मुझे शिकायत मिली है काफ़ी जगह से जी कि वोट जो हैं फरिश्तों में वोट कन्वर्ट किए गए हैं जी। सपोज़ अगर मैं यहाँ इस्लाम नगर में खड़ा हूँ तो 18 के इलेक्शन में अगर किसी ने यहाँ कोई वोट कास्ट किया है तो अब उसका वोट दूल्हे वाला गया पड़ा है जी। अच्छा, सपोज मैं खड़ा हूँ जी कोटला जाम, मेरा वोट कास्ट वहाँ हुआ था कोटला जाम में, तो उन्होंने कोटला जाम से मेरा वोट जो है वो भिजवा दिया है पंजगराई जी। ऐसी शिकायत मुझे मिली हैं जी। ख़ास कर मैं बिटिबा मुर्तज़ा शाह से आ रहा हूँ, उनके 80 वोट जो हैं वो चले गए उस साइड पे जी। इस तरह मैं RMK के चक्कों में गया, खान सर के चक्कों में, वहाँ से शिकायत मिली जी। और उनके जो वोट थे 70-80 जी, उन्होंने मौजा दाला में डाल दिया, दुल्हेवाला में जी, जहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा जी। ये शिकायत हमें मिली हैं जी। लेकिन इंशाअल्लाह तमाम तर शिकायत, तमाम तर धांधली, तमाम तर धौंस, तमाम तर हुकूमती हथकंडों के बावजूद हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। सच्ची सी बात, इक़्तिदार उनका है, मरकज़ी हुकूमत उनकी है, सूबाई हुकूमत उनकी है। लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ मैंने जलसे किए, प्रोग्राम किए, मैंने अवाम से वोट मांगा, अवाम को कन्विंस किया, खान का नैरेटिव बयान किया, खान का एजेंडा बताया। तो मैं अब पोलिंग से मैं देखने गया कि जो लोग हमारे जलसों में आए थे क्या वो कन्वर्ट भी वोट में हुए हैं कि नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी हौसला अफजा उम्मीद है, और मैं होपफुल हूँ इंशाअल्लाह कि PTI हल्का जीत रही है इंशाअल्लाह। आपके ग्रुप की जानिब से बड़े दावे किए जाते रहे हैं कि धांधली किसी सूरत नहीं होने दी जाएगी, हम पोलिंग स्टेशनों पर अपने बंदे खड़े करेंगे। तो अब आपसे पहले फैसल जावेद साहब ने भी धांधली की शिकायत की, वो भी जो है इसी गुफ्तगू कर रहे थे। तो क्या ये बात कही जा सकती है कि धांधली रोकने में आप नाकाम हो? राना साहब नाकाम नहीं हुए, कुछ टेक्निकल चीज़ें जैसे होती हैं, फहरिस्त वोटर लिस्ट, अब तो वोटर कास्ट हो रहा है ना जी। हमने ये कोशिश की है कि एट द डे ऑफ वोटिंग जो है किसी किस्म की रिगिंग ना हो, वो हमने रोकी है। हमारी टीम, हमारे एजेंट्स खड़े रहे हैं जहाँ पे, जैसे आपको पता है कि लिस्टें उन्होंने पहले दी, दीज आर कॉल्ड द प्री पोलिंग रिगिंग्स जी। तो वो सूरत हाल ये थी। अभी दुल्हेवाला में जी वहाँ पे लेडीज़ जो पुलिस थी जी, वो वहाँ पे स्टैंपिंग करती हुई शेर के हक में पकड़ी गई है। DPO ने उनको गालबन सस्पेंड भी कर दिया है जी। उनकी कंप्लेंट 26 चक में वहाँ ये कर रहे थे वहाँ पे जी। लेकिन हमारे लोग वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने रिस्पांस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि हमने रिस्पांस नहीं किया, हमारे लोग हर जगह खड़े हैं, हर जगह मौजूद हैं, बड़ी भारी तादाद में मौजूद है। आपने 26 चक की बात की और बस्ती खोखर में आप कह रहे थे कि नून लीग वाले धांधली करेंगे, जबकि PTI के लोग धांधली करते हुए 26 चक और बस्ती खोखर में पकड़े गए। इसके बारे में आप क्या कहें? मुझे सच्ची सी बात है मलिक साहब, मैंने अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ जी, मैंने नई इन्फॉर्मेशन सुनी, चूँकि मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ मोबाइल काम अकबर खान ने एप्लीकेशन भी मैंने मुझे पता नहीं है। मैं अगर थोड़ा सा प्रोब करूँगा, पूछूंगा तो ये उसके कैसे बाद हो सकता है कि आप अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं और मैं नहीं, मैं जहाँ से मलिक साहब आ रहा हूँ ना, वहाँ पे चूँकि नेटवर्क नहीं था, मेरी 6 TDA डगर कुरैशी और गदाई और मैं इन इलाकों में रहा हूँ, वहाँ पे आपको पता है वहाँ नहीं था बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ जी। देखें सर, बात ये वो किस मुंह से कह रहे हैं, उनका कहने का क्या राइट है। हुकूमत उनकी है, मरकजी हुकूमत उनकी है, सूबाई हुकूमत उनकी है, पुलिस उनके चीफ मिनिस्टर के अंडर है, DC उनके चीफ मिनिस्टर के अंडर है। इलेक्शन कमीशन के जो हालात हमारे साथ हैं, रो भी वो खुद रहे। मैं तो हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं लग रही। हमारे मीडिया वाले भाई हैं, माशाल्लाह बड़े ज़ीरक लोग हैं और बड़े माशाल्लाह क्या जहाँ दीदा लोग हैं, आप बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को कि उनके हाथ में किसकी सरकार है जी। खान साहब, मैं फिर आऊंगा बस्ती खोखर की तरफ, जहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं की एक औरत वो ऑफिसर है, उसने खुद कहा है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने एक बूढ़ी औरत थी जी, मैं ये मलिक साहब इसे हल्की फुल्की म्यूजिक हर इलेक्शन में लगी रहती है। एक आध वोट पे हो जाता है, एक आगे पीछे ये होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं कहूँ को पहली दफ़ा ये हो रहा है, हर जगह होता है जी।
تو یہ ماشاءاللہ ابھی مجھے سر دست کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں میں گلیرلی کہہ سکوں جی کہ شہباز گل کی جو گرفتاری ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے جی. یہ کیا طریقہ ہے کہ اس نے کیا جرم کیا ہے جی, اس نے کون سا جرم کیا ہے جی, اس نے کون سا قانون اور آئین کو پامال کیا ہے, کیا اس نے کون سے قانون کو ہاتھوں میں لیا ہے جی. دیکھیں نا یہ ان کی بدماشی ہے. انہوں نے کل یہ بند کر دیا جناب, دیکھیں جی کہ علی امین یہاں نہ, علی امین کیوں یہاں نہ ہے جی. علی امین پاکستان کا شہری نہیں ہے, وہ پبلک ریپ نہیں ہے, عوام کا نمائندہ نہیں ہے, وہ منسٹر رہا ہے, ان کا آنے کا حق ہے. یہ تو انہوں نے بار پیدا کر, یہ تو تفرقہ پیدا کر رہے ہیں, پنجابی اور پٹھان کو لڑا رہے ہیں جی. یہ تو ناکام کوشش کر رہے ہیں پورے پاکستان کی یونٹی کو, یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ سیبوٹاج کر رہے ہیں جی. میں ان کی مذمت کرتا ہوں جی. دیکھیں جی میاں والی والے ہمارے بھائی ہیں, ڈی اے خان والے ہمارے بھائی ہیں, لئیے والے ہمارے بھائی ہیں. اگر کوئی پارٹی کا ورکر ان کا ہے میں موسٹ ویلکم. اگر کوئی مسلم لیگ کا بندہ کہیں سے آنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اور آئے ہیں. روکھڑی میرے یاد روکھڑی ان کی کمپین کے لیے آیا ہے, علی نور نیازی ان کی کمپین کے لیے آیا ہے, ملک فیروز جوئی ان کی کمپین کے لیے آیا ہے, جو ڈپٹی سپیکر تھا کیا نام ہے اس کا, باسی صاحب جو منسٹر ہے آج کل, وہ ان کی مرتضیٰ باسی وہ ان کی کمپین پہ آیا ہے جی. ان کے جو سرگودا کے جو ڈویژنل سیٹ وہ ہیں رانجھا صاحب وہ ہیں, سارے وہ کمپین کرتے رہے ہیں جی. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا جی. مجموعی طور پر کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت P90 میں مجموعی طور پہ الحمدللہ میں ہوپ فل ہوں. مجھے اللہ پہ بڑا کامل بھروسہ ہے, مجھے عوام پہ یقین ہے. جو میں نے عوام کا جذبہ دیکھا ہے, اللہ کے فضل سے پی ٹی آئی یہ سیٹ جیت رہی ہے جی. ہزاروں میں جیت رہی ہے, ہزاروں میں جیت رہی ہے الحمدللہ, ہزاروں میں جیت رہی ہے. باقی میں کلیکٹ کر رہا ہوں جی. ابھی میں چونکہ میں لائن پہ آن لائن نہیں تھا جی, سچی میں بات کروں, میں دوستوں سے بھی ٹیلی فون پہ بات کر, جو آپ نے انسیڈنٹ کا بتایا مجھے نہیں پتا تھا کوئی یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا.